तो भगवान जिस पर कृपा करें। आज यहां भगवान रूप धारण करते हैं, मोहिनी रूप धारण करते हैं। और जब मोहिनी रूप धारण किया है तो मोहिनी रूप धारण करने पर सारे दैत्य मोहित हो गए हैं। और जब सारे दैत्य मोहित हो गए तो भैया मोहिनी रूप में भगवान एक ऐसा अनुपम रूप, अहो रूप महो धामम अहो अस्या नवम यवय, कैसा अनुपम सौंदर्य, अद्भुत छटा। भगवान तो वैसे भी सुमनोहर हैं, लेकिन जब मोहिनी रूप धारण किया तो क्या बताऊं। राक्षस पूछ रहे हैं देवी तुम कौन हो? का तुम कज्ज पलाशाक्षी। हे देवी आप कौन हो बताओ तो सही। नूनम तम विदना सुप्रो प्रेषितासी शरीरिण सर्वे इंद्रिये मनः प्रीति विधातुम सग्रणेन किम। हे सुंदरी, विधाता ने हम पर दया करके तुम्हें भेजा है, तुम इतनी सुंदर हो। और स्त्री बंटवारा करने में निपुण होती है। आप बंटवारा करो ना। तो इतनी बात को सुनते ही श्री भगवान जो मोहिनी रूप में है कहने लगे, विश्वासम पंडितो जातु कामनीषु नयाते। ए सुनो, जो विवेकी पुरुष होते, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो व्यभिचारिणी स्त्री और कुत्तों पर विश्वास नहीं करते। जो व्यभिचारिणी स्त्री और कुत्तों पर विश्वास करते हैं वो कदापि विद्वान नहीं होते। समझाया जा रहा है। लेकिन जब ऐसी बात कही तो और विश्वास पक्का हो गया। और जब विश्वास और पक्का हो गया तो दूसरा श्लोक, सालाव्रकाणाम स्त्रीणाम सालाव्रकाणाम स्त्रीणाम चे स्वेरिणानाम सुरदुषा सख्यानयाहुरे नित्यानि नूत्नम नूत्नम विचिन्वता। ए सुनो, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। क्यों? ये दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढते हैं। इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री से मित्रता या कुत्तों से मित्रता शोभावान नहीं है। आजकल तो भैया गाय भले ही न पालें लेकिन कुत्ता जरूर पालेंगे। समय का ऐसा अपवाद होता जा रहा है कि गाय पालने में तो शर्म आती है लेकिन कुत्ते पालने में किसी को कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि व्यभिचारिणी स्त्री और कुत्तों से एक जगह पर प्रश्न आ रहा था, हमसे पूछा गया, आपके विद्वान कहते हैं नारी नरक का द्वार है। मैंने कि हाँ कहते हैं, तो इसकी जरा विवेचना करेंगे? हमने कहा जरूर करेंगे। मैंने कहा पूरा श्लोक बोले, पूरी चौपाई को बोले, पूरे शब्दों को बोले। नहीं, आपके विद्वान कहते हैं नारी नरक का द्वार है। मैंने कहा इतना ही नहीं है, आगे भी पढ़ो।
नारी नरक की द्वार है, नारी नर की खान, नारी से ही होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। हाँ, नारी नरक की द्वार है, लेकिन कौन सी नारी? क्या तुम्हारी बहन नारी है? बड़ा सोचना समझना। क्या बहन को नारी कह सकते हैं? क्या माता को नारी कह सकते हैं? क्या बड़ी भाभी को नारी कह सकते हैं? क्या बेटी को नारी कह सकते हैं? नारी नरक की द्वार है। हां, जो नारी है, जो नारी है वो नरक की द्वार है, लेकिन माता कभी नरक की गामी नहीं है। माता मोक्षदायिनी है, बहन प्रेम की मूर्ति है। आप ध्यान दें, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा बढ़ा जाता है। जिन्हें अधूरा ज्ञान होता है, जिन्हें हमारे शास्त्रों के बारे में नहीं पता, जिन्हें हमारे वेदों के बारे में नहीं पता, जिन्हें हमारे उपनिषदों के बारे में नहीं पता, वही लोग ऐसी हल्की फुल्की बातें करते हैं। और तो और हमारे कुछ सनातन धर्म के सेवक भी ऐसी बात करते हैं। वो उनका जन्म भले ही सनातन धर्म में हो गया है, लेकिन उन्होंने न वेदों का अध्ययन किया है, न पुराणों का अध्ययन किया है, न शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। नारी किसे कहा गया है? जहां केवल तुम्हें संभोग दिखाई दे, उस स्त्री को नारी कहा गया है। लेकिन नारी, हर स्त्री नारी नहीं हो सकती। आप इन बातों का विशेषकर ध्यान दें। हर बेटी नारी नहीं हो सकती। नारी तो केवल नारी है। आप हर चीज का बड़ा अध्ययन करें, तब शब्दों पर ध्यान दें। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, ये खाए बोराए नर, ये पाए बोरा। कनक माने धतूरा भी होता है, और कनक माने सोना भी होता है। हमारे शास्त्रों में हर एक, हमारे यहां पर चाची चाची है, ताई ताई है, और विदेशों में केवल आंटी है। चाहे चाची है, चाहे ताई है, चाहे बुआ है, वहां केवल आंटी है। हमारे यहाँ चाचा भी है, ताऊ भी है, मामा भी है, फूफा भी है, और विदेशों में केवल अंकल है। ये ध्यान रखें। आप फॉरवर्ड बने, शिक्षित बने, लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सभ्यता को भूल जाएं। शिक्षा का मूल्यांकन हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपने संस्कारों को भूल जाएं। बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उसके अंदर संस्कारों का भी प्रवेश कराना परम आवश्यक है। आज केवल शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, संस्कारों पर कोई ध्यान नहीं देता। बेटे की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। बहुत से कहते हैं, अरे बेटियों को शिक्षा से ज्यादा संस्कारों की आवश्यकता है। आज के जमाने में बेटों को संस्कार की ज्यादा आवश्यकता है बेटियों की अपेक्षा, क्योंकि बेटों का संस्कार जितना गिर रहा है, उतना बेटियों का अभी नहीं गिरा। बेटों का संस्कार गिरा हुआ है। एक व्यक्ति ने अभी विज्ञापन दिया, और विज्ञापन कैसा दिया
मुझे अपने दोनों बच्चों की शादी करनी है, बेटी के लिए घर दामाद चाहिए और बेटा के लिए वो अपनी ससुराल में ही रहे। तो किसी ने पूछा कि ये तुमने ऐसा क्यों लिखा है, तुम्हें बेटा, तुम्हारे बेटा तो है लेकिन तुम्हें घर दामाद क्यों चाहिए? कहने लगे कि बिटिया जितनी प्रकार से अच्छी प्रकार से अपने माता की देख रेख कर सकती है, माता पिता की, उतने बहू नहीं कर सकती। मैंने कहा यही तो तुम लोगों की भूल है। यदि तुमने अपने बेटे में संस्कार दिए होते। अभी की एक घटना है, एक जज साहब थे, हम मेरे परिचित थे, और जज साहब भी छोटे मोटे जज नहीं, हाई कोर्ट में जज थे। तो जज साहब के बच्चे बहुत बड़े बड़े, और अपनी बेटी को, अपनी जो धर्म पत्नी है उसे उन्होंने तलाक के पेपर ले आए शाम को। बच्चे विवाह योग्य हो रहे थे, अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए, जबकि हमारे सनातन धर्म में तलाक शब्द नहीं है। हमारे सनातन धर्म में विवाह को 7 जन्मों का संस्कार माना गया है। विवेकानंद से पूछा गया, स्वामी विवेकानंद से, कि तुम्हारे भारत में शादी की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये बंधन तो केवल हमारे यहाँ ऊपर भगवान ही रचते हैं, यहाँ तो हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं, हम लोग केवल उत्सव मनाते हैं। तो जज साहब के यहां से फोन आया, उनकी पत्नी रोने लगी और वो फोन करके कहती है, गुरुदेव देखो मेरे से क्या अपराध बन गया, आज ये मुझसे तलाक मांग रहे हैं। हमने पूछा, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बस मैं अब नहीं रह सकता। उनकी धर्मपत्नी से मैंने पूछा कि कोई बात हुई? कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन रोते जाए। मैंने कहा शांति पूर्वक बताओ तो सही, ऐसी क्या बात चर्चा हो गई जिससे आप अकस्मात, इतने पढ़े लिखे हो और सुबह से शाम तक आप कितना लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, और अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हो? कि तलाक के साथ में मैं घर के कागज भी इन्हें दे रहा हूं, संपत्ति भी इन्हें दे रहा हूं, लेकिन फिर भी उसके बाद आज से मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। हमने दिमाग लगाया कि कोई ना कोई बात इनके दिल में चुभ चुकी है। अकस्माती ध्यान आया, मैंने कहा वो तुम्हारी माताजी कहां है? माताजी से पूछा है तो जज साहब एक साथ रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि उनसे क्या पूछना, ये मेरा निजी मैटर है। मैंने कहा मां से तो पूछना चाहिए था एक बार, कि मां होती तो पूछता ना। मां को तो पहले ही इन्होंने 1 हफ्ते पहले ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया है। जैसे ही कहा ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया है, मेरे एक साथ रोंगटे खड़े हो गए। अब मेरा दिमाग चलने लगा। मैंने कहा फिर तो सच कर रहा है, ठीक कर रहा है। वो रोते हुए जज साहब कहने लगे, जब मैं अपनी माता का नहीं हो सका तो मैं इस बात की लालसा क्या करूं कि कल मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। जिन्हें कल मुझे छोड़ना है उससे पहले आज ही क्यों ना मैं उन्हें छोड़ दूं।
रोजाना की चेचे से परेशान होकर मैंने अपनी माता को, एक मेरी वृद्ध माता, उसके लिए इनके पास समय नहीं है, इतने नौकर होते हुए उनकी ये सेवा नहीं कर सकती। जब मेरी माता, मैं जज हूं और मैं जज होते हुए भी अपनी माँ की सेवा नहीं करा सकता, नौकर चाकर होते हुए मेरी माँ के लिए 2 रोटी नहीं है, तो मैं अपने बच्चों से क्या आशा करूं कि वो मुझे रोटी देंगे। इसलिए जो काम कल होना है, जब ओल्ड एज होम में जाना ही जाना है, तो क्यों ना मैं आज से ही अपने आप को मजबूत कर लूं। मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी से करो। उनकी धर्मपत्नी कहने लगी कि गुरुदेव आप भी? हाँ, मैं भी। तुमने ये आशा कैसे कर ली कि गुरुदेव आपका पक्ष लेंगे? आप गलत हो। तुम अपनी सास की सेवा नहीं कर पाई। तुम्हारे यहाँ 6 नौकर मिले हुए हैं सरकारी। जब तुम उन 6 नौकरों से अपनी सेवा करा सकते हो, तो क्या एक नौकर माता के लिए खड़ा कर दो? तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी है। तुम केवल हंस के बोल भी नहीं सकते, उन माता पिता से पूछ भी नहीं सकते। तो इसलिए ठीक कर रहे हो भैया, जल्दी करो, करो। उनकी धर्मपत्नी को लगा कि शायद मुझसे अपराध बन गया है। वो कहने लगी गुरुदेव अब के क्षमा करा दो, मैं माताजी का पूर्ण ख्याल रखूंगी। मैंने कहा पहले संकल्प लो और झूठ नहीं बोलोगी और वास्तव में माता की सेवा करोगी, और अभी चलो, अभी ओल्ड एज होम से माता को लेकर आओ। सुबह 4 बजे उनके ओल्ड एज होम वालों से विनती करके और उनकी माता को लेकर आए। जब जाकर वो घर में शांति बनी। तो शिक्षा परम आवश्यक है नहीं, शिक्षा आवश्यक है, लेकिन संस्कार परम आवश्यक है। आप लोग ध्यान रखना, अपने बच्चों को शिक्षित करें, लेकिन संस्कारों में कहीं भी कोताही ना बरतें। आजकल क्या होता है, हम सोचते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चे का शिक्षा का स्तर बड़ा हो जाएगा। हाँ, शिक्षा का स्तर बड़ा हो सकता है, लेकिन संस्कार उसके समाप्त हो जाएंगे। हाय डैड, डैड तो भैया हमारे यहां हाय कब होता है? जब कोई मर जाए, कोई विस्मित घटना घट जाए, तब हमारे यहां हाय होता है। और डेड माने वैसे अंग्रेजी शब्द का अर्थ है मरा। ही इज डेड, ये मर गया। आप सोचे, आप बहुत ज्यादा चिंतन करें इन बातों को। आपको चिंतन करने की परम आवश्यकता है। आप बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा जरूर दिलाएं, लेकिन शिक्षा के साथ में उसे संस्कार अवश्य दें। जैसे कि क्या होता है, हम लोग करते क्या, नहीं उसकी पढ़ाई चल रही है, घर में कोई फंक्शन होगा, उसकी पढ़ाई चल रही है, चाचा आ रहा है, ताऊ आ रहा है, नहीं नहीं जाओ अपने कमरे में जाओ। ले भैया है वो कमरे में, फिर वो तुम तो उसे अपने कमरे में कर रहे हो, धीरे धीरे इतना वो कमरों में चला जाएगा कि वो तुम्हारे पास तक नहीं बैठेगा। शिक्षा के साथ संस्कार की परम आवश्यकता है। तो आप ये सोचें, नारी ही हमारी बहन भी है। क्या बहन को नारी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। मोहे ना नार नार के रूपा, पन्नगार है रीत अनूपा। नारी नारी को देखकर नहीं सुहाती। जैसे एक पुरुष की 2 स्त्री हो, 2 नारी हो, तो उन दोनों में हमेशा जलन रहेगी। अपने को श्रेष्ठ प्रस्तुत करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। इतनी बात सुनते ही जिस व्यक्ति ने हमसे नारी शब्द की व्याख्या के लिए कहा, वो प्रणाम करके कहने लगा धन्य है। अब पता लगा कि अध्ययन की आवश्यकता होती है। बिना अध्ययन के, बिना अध्ययन के कोई कुछ भी बोल दे।